अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, इंशाअल्लाह ताला हम जो दोहराई कर रहे थे उनको थोड़ा सा मैं कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे इंटरनेट की कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने की। तो इंशाअल्लाह ताला इसको मैं दोहराई आपकी करवाती हूँ। जैसे आपने किया था गिनती, तो उसी से जो बाकी है रहते जो अल्फाज हैं और असूल जो सीखने वाले थे वो बाकी रहते जो है वो आज हमने करने हैं इंशाअल्लाह ताला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि हमने पिछले लेसन्स में किया था कि गिनती, अरबी में गिनती कैसे होती है ना, वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता। तो ये सारे जो 10 तक गिनती हमने की थी उसको दोबारा दोहराएं, और उसी के साथ हमने फिर किया था कि कैसे उनको अलिफ और नून लगा के और या और नून लगा के कैसे मियातैन। अब हम कहते हैं मियाता, क्योंकि मियातैन हमने देखा था। तो मियातुन, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मियातुन 100, मियातुन 100। और मियातैनी हमने फिर देखा था कि 200, मियातैनी 200। 100 से डबल कैसे होता है, मियातुन और मियातैनी। अल्फ़ा, अल्फ़ा कहते हैं अल्फुन 1000 को, और अल्फ़ैनी 2000। अल्फुन 1000, अल्फ़ैनी 2000। या और नून ज़ेर वाला लगाते हैं तो ये डबल हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जहाँ पे डबल करने वाले तादाद को कैसे डबल करते हैं। तो डबल करने वाले भी 3 हरूफ हैं। तो तादाद को जब डबल करना हो तो किस तरह, इन तीनों हरूफ में से कोई एक आगे लगता है, आखिर में आएगा तो तादाद डबल हो जाती है। जैसे कोई भी ज़बर वाला आखिरी हर्फ हो किसी लफ्ज़ का और उसके आगे या और नून ज़ेर वाले का इजाफ़ा हो तो ये डबल होता है। इससे पहले ज़बर हमेशा रहेगी, ये याद रखने वाली बात है। तो फिर ये है कि आगे जो मियातुन, मियातैनी, अल्फ़ा, अल्फ़ैनी, बार बार पीछे मैंने बताया, और जहाँ पे भी आपके लिए आया है तो मियातुन दो पेश के साथ होगा तो ये क्या होगा, 100। दो तनवीन जो होती है, तनवीन हमें बताती है कि ये गिनती 1 में है। तो इसलिए तनवीन को जब भी आप देखेंगे, यानी दो ज़बर दो पेश को देखेंगे तो आप कहेंगे कि गिनती यानी कि वाहिद है। तो फिर मियातैनी डबल हो गया, 200 हो गया, और अल्फ़ैनी 2000 हो गया। इसी तरह हम 1 से 10 तक जो सीख चुके हैं, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिस्आ, सब के साथ मियातुन लगा दें तो आगे वाली गिनती जो है आपकी 100 के बाद वो आ जाएगी। सलासाता मियातुन 300, सलासाता मियातुन 300। इसी तरह अरबाता मियातुन क्या होगा, 400।
खमसतमियतुन 500, सित्ततमियतुन 600, सबअतमियतुन 700, समानियतमियतुन 800, तिसअतमियतुन 900। अब 1 2 3 हम जान चुके हैं। फिर अब गिनती पता चल गई तो गिनती के साथ जो हफ्ते के दिनों के नाम हैं हम वो देखते हैं कि अरबी ज़ुबान में दिनों के नाम भी हम जानते ही हैं। पहले थोड़ा सा बस एक वजाहत करने की ज़रूरत है। अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, 5 मिनट में अभी आप सीख जाएंगे। अहद, इस्नैन, सलासा, अरबा। अब इन सब के पहले अल लगा दें तो ख़ास हो जाता है ना, क्योंकि दिन ख़ास है। पता है हफ्ते के इतने ही दिन हैं और मुकर्रर दिन है, ख़ास है। कोई भी ख़ास चीज़ हो, ख़ास जगह हो, ख़ास शख्स हो, शख्स को तो वैसे भी वो ख़ास ही होता है, तो अल लगा देते हैं। अल से वो ख़ास बन जाता है, आम से ख़ास बन जाता है। अब अल लगाएंगे तो बन जाएगा अहदुन, इस्नैन, सलासा, अरबा से बन गया अल लगाने से अल अहद, अल इस्नैन, अस्सलासा, अल अर्रबा, अल रबा। जैसे हम इंग्लिश में भी बोलते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो गौर करें तो इंग्लिश में आखिर में डे आता है ना, डे आ रहा है। तो इसी तरह अरबी में पहले यौम आता है और फिर दिन अतवार से शुरू होकर यौमुल अहद, अतवार से शुरू करें, यौमुल अहद पहला दिन यानी यौम इस्नैन पीर यानी दूसरा दिन है ना, यौम सलासा तीसरा दिन मंगल, तो हमारे पीर मंगल बुध लिखे हुए हैं। यौमुल अरबा कौन सा दिन है, चारशंबा यानी बुध। तो इस तरह अब कौन से दिन बाकी बचे, जुमेरात, यौमुल खमीस, हम खमसा पढ़ा ना पीछे, तो यह खमीस, यौमुल खमीस, यौमुल जुमा जी हम सब जानते हैं, यौमुस सब्त ये भी हम जानते हैं, यौमुस सब्त, और यौमुल जुमा हम जानते हैं। बस ये दिन जानने हैं, यौमुल खमीस, यौमुल अरबा, सलासा, इस्नैन और अहद। अब इन सब दिनों से पहले यौम लगाकर तर्जमा करेंगे जितने भी आते हैं। तो अरबी की गिनती और अरबी के दिनों के नाम करीब करीब हैं, नज़दीक हैं एक दूसरे के। तो अहद, यौमुल अहद, इतवार, यौम इस्नैन, यौमुल इस्नैन पीर, यौमुल सलासा मंगल, यौमुल अरबा चारशंबा जा बुध, यौमुल खमीस जुमेरात, यौमुल जुमा जुमा, यौमुल सब्त हफ्ता। 2 दफ़ा होगी हमारी गिनती, इसको बार बार करेंगे तो पता चल जाएगा। कई दफ़ा हम गलतियां करते हैं वो एक दूसरे से गैस लगा के लगा देते हैं, जैसे इस्नैन मियतुन, तो इसको आप देखें, क्योंकि अगर आप जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। इस्नैन 2 होते हैं, मियतुन 200, इस्नैन। तो हमने क्या किया था, इसको पीछे से जाके आपने इसको रिवाइज करके देखना है कि क्या ये ठीक है, यानी कि ये गलतियां जो हैं कैसे हम करते हैं, फिर इनको देखना है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं बताऊंगी नहीं। ये उलुल अलबाबे, अक्ल वाला,
नारन ذات लहब, इसको हम क्या कहते हैं, आग वाला अबू लहब, जा लहब का मतलब होता है शोला, शोले वाला अबू लहब। जुल फद्लिल अज़ीम, बड़े फजल वाला। बाकी आप करेंगे इंशाल्लाह ताला, थोड़ा सा मैंने बता दिया। लेसन नंबर 32 है। आतईन आते हैं। आतईन कब आते हैं? जब प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, यानी कि जो हाजिर है, ज़माना हाजिर और ज़माना मुस्तकबिल, तो उसमें आतईन जोड़ के बनाए गए हैं। हमज़ा, ता या नून, ये 4 हरूफ हैं जो कि अल्फाज के शुरू में आते हैं, तो उस लफ्ज़ को वो मदारे में ले जाते हैं। जैसे आ का मतलब क्या है? मैं। ता का मतलब तू, या का मतलब वो, नून का मतलब, ना का मतलब हम। इन्हीं को याद रखना है। और क्योंकि ये हमारा माजी का जो था, जितने चैप्टर थे वो ख़त्म हो गया, अब हमारे मुदारे के शुरू हो रहे हैं, यानी कि हाल और मुस्तकबिल दोनों के। मुदारे के अंदर एक हेडिंग है और उसके अंदर 2 आते हैं, 2 चैप्टर हैं, एक फ़ेल हाजिर का और दूसरा मुस्तकबिल का। जैसे कि उर्दू और इंग्लिश में हम अलग-अलग तीनों ज़बानों को लिखा जाता है ना, हम लिखते हैं तीनों ज़बानों का अलग-अलग, लेकिन अरबी में 3 नहीं 2 ज़बानें हैं, क्योंकि मादी है या मुदारी है, और मुदारी में हाजिर और मुस्तकबिल। बार बार मैं दोहराई कराती हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह याद कर लें। अब इस आतईन को लगाते जाएं हर लफ्ज़ के लगे। आप लिखिए, अगर आप लें अफ़आलु, मैं करता हूँ, आ गया ना मैं। तफ़आलु, तू करता है। यफ़आलु, वो करते हैं। नफ़आलु, हम करते हैं। ये दोनों जमा में हैं। यफ़आलु वो करता है, यफ़आलु वो करता है, बट नफ़आलु जो है ये जमा है। यफ़आलु जमा जहाँ पे नहीं है वो यफ़आलु ना होगा जमा का। यफ़आलु वो करता है, एक वाहिद मुज़क्कर गायब, और नफ़आलु हम सब करते हैं या करेंगे, हम करते हैं या करेंगे। इसके 2 हैं। अफ़आलु मैं करता हूँ या करूँगा, तफ़आलु तू करता है या करेगा, यफ़आलु वो करता है या करेगा, नफ़आलु हम करते हैं या करेंगे, यफ़आलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़आलूना तुम सब करते हो या करोगे। इसी तरह ही आगे भी है। अफ़्तह, अफ़्तह का क्या है? फ़तह मतलब होता है खोलना। मैं खोलता हूँ या खोलूँगा, तफ़अहु तू खोलता है या खोलेगा, यफ़ताहु यफ़ताहु वो खोलता है या खोलेगा, नफ़ताहु वो हम खोलते हैं या खोलेंगे, हम खोलते हैं या खोलेंगे, क्योंकि ना का मतलब हम होता है ना। तफ़ताहूना तुम सब खोलते हो या खोलोगे, यफ़ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, यानी जो कि भी खोलना है क्या होता है। और ऐसे ये बाकी भी जो हैं इनको आपने लगाना है, साथ में तर्जमा, और दोनों ज़बानों में करना है। करता है या करेगा, ठीक है, जो भी है। अजअलु मैं करता हूँ या करूँगा, बनाता हूँ या बनाऊँगा।
तजालू तू बनाता है या बनाएगा, या जालू वो बनाता है या बनाएगा, ना जालू हम बनाते हैं या बनाएंगे, या जालूना वो बनाते हैं या बनाएंगे, ता जालूना तुम सब बनाते हो या बनाओगे। अजअल और नाजअल जो है इनका उर्दू जमा में नहीं है, ठीक है। क्या है? तजालूना या जालूना वो सब या तुम सब, बस इनके लिए जहाँ पे आया है। इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला हमारे अमल में इजाफ़ा करे। जहाँ पे भी वही है, फतह का मतलब होता है खोलना, तो यंसुरुना का नसरा का मतलब होता है मदद करना। तो इसी तरह ये अलिफ ता या नून यानी आतईन का लफ्ज़ एक है, उसको याद कर लें। आतईन को लगा ज़हन में रख कर मिसाल को समझते हुए अलामत पहचान कर दुरुस्त तर्जमा करें। ये एक आपके लिए है, आप लिखें इनको और लिख के सोच समझ कर इनके जवाबात दें इंशाअल्लाह ताला। ज़करा का मतलब भी आपको लिखा गया है, और आलम जानना होता है, और ये सब बाकी बताए गए हैं आपको। ऐसे ही आप ये भी करेंगे ये, और ये सारी मिसालें ही हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह से नशीन कर लें तो बहुत आसानी हो जाएगी। ये फिर इन्हीं को मिक्स करके सभी को, ये सारे अल्फाज जो हैं ये देखें, अगर आप देख सकते हैं तो या लगी हुई है, ना लगी हुई है, और आ भी लगा हुआ है, ठीक है, नून भी लगा हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम एक अलामत सीखते हैं और उस अलामत के साथ हम बहुत सी अल्फाज का तर्जमा करना सीख जाते हैं। ये देखें कितने अल्फाज हैं जिनका तर्जमा हम कर रहे हैं अभी। ये देखिए कितने के अल्फाज हैं, बहुत सारे हैं। दो जो सर्कल हैं इनमें बहुत सारे अल्फाज दिए गए हैं। इनको बड़ा करें अपनी स्क्रीन के मुताबिक और आपको फिर नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जहाँ पे लेसन नंबर 33 है, ये भी आतईन का ही है। आतईन के साथ आखिर में वाव नून का इजाफा, वाव नून भी जमा की अलामत है। तो आतईन हमज़ा ता या नून आतईन, और ऐसे ही आगे जो अल्फाज हैं उनको आतईन में से बारी बारी इनको लगा के और वाव नून का इजाफा करके फिर आप इसका तर्जमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्रैक्टिस होगी तो आसानी हो जाएगी। जहाँ पे भी आतईन ही है, हरूफ आतईन का काफ़ी है, इनका तज़किरा भी बहुत मिलता है। तो ये हरूफ आतईन, ये देखिए कितने हरूफ हैं, हालांकि ये भी बहुत कम है। बहुत सारे हरूफ आते हैं, एक एक कई दफ़ा एक ही लफ्ज़ होता है और उसके मतलब मुख्तलिफ होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जहाँ पे माँ और ला की फैमिली है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नो, नो नो, हर वक्त नो नो करते रहते हैं। तो ना की फैमिली आ गई, ला नहीं, माँ नहीं, माँ ला जब इकट्ठे आएंगे तो मतलब हो जाएगा जो नहीं, माला जो नहीं। आगे है, इनके साथ
ما لا کے ساتھ لیسا کا مطلب ہے نہیں، اور لم کا مطلب بھی نہیں ہے، غیرین غیری کا مطلب بھی نہ نہیں، لن کا مطلب کلا ہرگز نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں، آگے ہم پھر کریں گے انشاءاللہ۔ دو جا آپ کے اسباق جو ہیں دہرائی گئے ہیں، آج اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔